नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कंट्रोल व इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी का ये इलाका जंगड़ कडियाला जहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ संगीन तरीन इंसिडेंट हुआ 18 दिसंबर 2020 को सुबह, जब ये खातून वहाँ पे एक दरख्त है, उसको अपनी ज़ुबान में तमन कहते हैं, वो मुफीद तरीन दरख्त है जानवरों और बकरियों के लिए। उसके तनाजुर में जो हमने इससे पहले क्लिप बनाया, ये दूसरा क्लिप है, उसमें ये बात सामने आ चुकी है इसी गुफ्तगू के दौरान, इसी इन्वेस्टिगेशन और इसी रिपोर्ट के दौरान, कि वो जगह मुतनाज़ा करार देकर उस पार्टी दूसरी ने, जिस पे इस वक्त इल्ज़ाम है, जिस मुलज़िम ने इस खातून को नंगा करके तशद्दुद दिया और बदतरीन तशद्दुद के बाद इसको कुल्हाड़ी भी मारी, इसकी उंगली भी टूटी, और उसके बाद इस पे क्या गुजरी वो कुछ रिपोर्ट आपने पहले सुन ली कि पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया 1 जनवरी 2021 को, जबकि वाकया है, फिर रिपीट करता हूँ, 18 दिसंबर 2020 का। तो ये जो दिन गुजरे इसमें प्ली ये ली गई कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, यानी लीगल रिपोर्ट जब आएगी मेडिकल, देन मुकदमा दर्ज होगा। तो क्या पुलिस तमाम मुकदमा में ऐसे ही करती है? और क्या अगर इसमें किया है तो आइंदा पुलिस ऐसे ही करेगी? आइंदा से इसके लिए नाजरीन, मैं इसी रिपोर्ट में बहुत से लोगों को, और खुसूसन जो ओवरसीज कश्मीरी हैं और जो यहाँ रहते हैं भिंबर में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान में, जिनमें कहीं थोड़ा हिम्मत, जुर्रत, गैरत है, वो इस पे मेरे सपोर्ट करें। मैं इसको अपने प्लेटफॉर्म खुद स्टैंड करूंगा, जिसको मैंने आज तक गुरेज किया कि मैं लीडरशिप ना करूं, मैं सहाफत करूं। हम इस पे इंसानी हकूक के लिए इदारे, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हूं, लेकिन हम इस पे अलग एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो सपोर्ट करेंगे कि पुलिस हर केस में, हम पुलिस को वाच करेंगे, हम हॉस्पिटल को वाच करेंगे, और नाजरीन हम यहाँ के जो इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको भी वाच करेंगे कि वो ऐसी वारदातों में सियासी जो स्कोरिंग है वो करते हैं, और जो पुलिस है वो बिजनेस करती है, और जो हॉस्पिटल वाले हैं वो तमाशा बनाते हैं इंसानियत का, और जो समाजी लोग हैं वो या तो एम्बुलेंस हैं जो है एम्बुलेंसेस के लिए फंडिंग करते हैं, या वो करते हैं कि लोगों को राशन दे लें। क्या हम जैसे जो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म तश्कील देंगे और इस पे कदगन लगाएं, जो हाथ डालेंगे, जो करप्शन पे कंट्रोल करेंगे, हम उस प्लेटफॉर्म पे आज के इस केस की वसातत से आपसे सपोर्ट डिमांड करते हैं। इससे पहले ना तो मेरा चेहरा किसी ने इस अंदाज में देखा, ना मेरी रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे जज्बात और एहसासात सामने आए। इस केस की नौयत, इससे पहले जो केस हमने किया पिछले साल 2020 को, शमाला फारूक रमलो का केस था, जिसमें खातून को नंगा करके तशद्दुद देकर मिर्चें इस्तेमाल की गई थी, और उस वीडियो क्लिप पे मेरे खिलाफ आसमान जमीन आसमान सर पे उठा लिए गए थे कि आपने ये बात क्यों पूछी। अब इस वीडियो में भी मैंने पूछा है, अगर किसी को तकलीफ है तो वो इनके जरिए मुझ पे केस करवाए। मुझे सहाफत सिखाने वाले ये मत भूलें कि इससे ज्यादा संगीन वाकयात की वीडियोस वो देखते हैं। बहुत से, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, जो इस वक्त चैनल चल रहे हैं, वो ओरिजिनल रिपोर्ट आपको देते हैं, और उनकी रिपोर्टें बनाने वाली भी हुस्न इत्तेफाक है कि उमूमन खवातीन हैं, और वो बड़े नंगे लफ्जों में आती हैं। जो कुछ वाकयात होते हैं उसमें इसलिए वो हम ये रिपोर्टिंग जानदार करते हैं कि इसमें पुलिस और जो दीगर इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, जो लीगल रिपोर्ट्स बनाते हैं मेडिकल, वो इसमें गड़बड़ ना करें, और वो हकायक जो कुछ हों वो सामने आए, और जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं, अदालतें हैं, वकला हैं, जो वो इदारे भी हमारी रिपोर्ट को अपनी इन्वेस्टिगेशन और अपने इंसाफ और कानून के प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। और अगर हिस्सा नहीं बनाते तो फिर ये जो मीडिया है, इसकी आज़ादी है, इसका जो रोल है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। मेरी इस वीडियो रिपोर्ट पे जिसको शक है वो इसकी हकायक जाने, और जो इदारे, जो पुलिस है, उसको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस के DIG, IG कश्मीर को भी और SP को भी, कि इस मेरी रिपोर्ट को इस जो FIR है, जो इस केस की तफ्तीश है, उसका हिस्सा बनाया जाए, और मुझे भी इसका जो विटनेस है वो बनाया जाए। मेरे साथ जो खातून है, अगर उनका कोई रोल बनेगा, वो भी गवाही देंगी कि हमने अपनी वीडियो रिपोर्ट और जो इन्वेस्टिगेशन मीडिया रिपोर्ट है उसमें क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या जाना, क्या वक्त था, किस जगह पे ये रिपोर्ट बनाई, कौन हमें लेकर आया, किसके कहने पे आए, कितने हमें किसी ने पैसे दिए, किसने हमें डराया,
میں یہ بات واضح کر دوں اب بات کو سٹارٹ لیتے ہوئے کہ پچھلا کلپ ضرور دیکھیے. ہم اس کو جہاں پہ چھوڑ کر آئے تھے وہاں سے آگے سٹارٹ لے رہے ہیں. میری تقریر بہت سے لوگوں کو بری لگے گی, اچھی نہیں لگے گی, اصل بات نہیں سامنے آئے گی. جن کو بری لگے وہ برداشت کریں, اور جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ میری بات سے کچھ اخذ کریں اور کشمیر ایشو کو اس پہ فوکس رکھیں. یہ سب خرابیاں کشمیر کے غلام ہونے کی وجہ سے ہیں. اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستانی لوگوں کی اپنی ایک کمزوری ہے کہ وہ بس ہر واقعے کے بعد قانون بنائیں گے. 74 سال میں کیا بنائیں گے؟ وہ جو کچھ بنا رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی طاقتور اللہ کے حکم سے پاکستانی فوج ہے, بہت بڑے طاقتور حساس ادارے ہیں, ISI ہے, لیکن سسٹم پہ مظلوم اسی طرح ننگا ہو کر مار کھا رہا ہے. اس پہ کوئی ہاتھ نہیں. واقعہ تو ہوتا ہے, اس کا حل نہیں ہوتا, وہ غائب ہو جاتا ہے. اس واقعے میں صلح ہو جاتی ہے, چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس کا ہو پاکستان میں یا وہ جو خاتون امریکہ میں اس وقت گرفتار ہے وہ ہو یا اور ہوں. تو بزنس کیا جاتا ہے. ہمارے جو طاقتور ادارے یا طاقتور فگرز ہیں جو بکے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ اپنے مفادات سمیٹتے ہیں, وہ ہماری مظلومیت کو بیچتے ہیں. تو آج جو کچھ میرے ساتھ اس سے پہلے ہوا وہ اسی انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہوا. اس پہ بھی میں چیلنج دیتا ہوں اور صحافیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ صحافت کریں, وہ جو پروجیکشن رپورٹنگ ہے وہ نہ کریں. اور کچھ لوگ تو پیدا ہو جائیں یار جو میرے ساتھ سپورٹ کریں, جو ہمارے ساتھ چلیں, جو مظلومیت کو ساتھ دیں, جو قانون کی جو خامیاں خرابیاں ہیں ان کو دور کریں. اور جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھی اپنی خامیاں دور کریں, وہ لالچ ختم کریں, ان جرت پیدا کریں. اور فنڈ ریزنگ کرنے والے جرت کریں کہ وہ فنڈ ریزنگ کریں. ہم پلیٹ فارم دیں گے تاکہ ہمیں جو مشکلات ہیں مالی وہ درپیش نہ ہو, ہمارے پاس گاڑیاں ہوں, ہمارے پاس پیٹرول کی پرابلم نہ ہو, اور ہمیں جو چیزیں خریدنی ہیں انویسٹیگیشن کے لیے وہ کہیں سے بھیک نہ مانگنی پڑے, کہیں کو ہمیں گفٹ نہ کرے, ہمیں فنڈ ریزنگ کریں, ہماری خودداری برقرار رہے جیسا کہ میں نے آج تک رکھی بھی ہے. مجھ پہ احسان نہ کریں. میرا یہی قربانی بہت ہے کہ میں مقبول بٹ شہید کا ساتھی ہوں, اور میں نے وہ جو قوت تھی وہ کنورٹ کر دی سماجی معاملات پہ, معاشرتی خرابیوں پہ, کرپشن پہ. اور جن لوگوں کے خلاف رپورٹ آتی ہے وہ ہمارے راستے روکتے ہیں, کئی راتوں کو حملے کرتے ہیں, جعلی مقدمات پولیس کے ساتھ یہاں کے سیاسی جو کھلاڑی ہیں وہ بنواتے ہیں, چاہے وہ ضلع کے ہیں یا وہ حلقوں کے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہوں تو یہ معاملات اس قدر خراب نہ ہوں. اگر وہ ٹھیک ہوں بھی اور ٹھیک ہونا چاہیں تو جو اپوزیشن میں آتا ہے وہ خرابی شروع کر دیتا ہے, وہ ووٹ خریدتا ہے. اور زیادہ لوگ جو کرپٹ ہیں, جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, زیادہ ووٹ وہی لوگ دیتے ہیں. انہی کے جو ڈانسر طبقہ ہے, جو اچھل کود والے ہیں, وہ MLA بننے والوں کے ارد گرد ہوتے ہیں. جتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ارد گرد زیادہ طبقہ وہی ہے جو ظالم ہے اور زیادہ زیادتی اور واردات کرتا ہے. جی, تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کا مقدمہ درج ہوا, پھر پولیس ایک دفعہ آئی اور اس نے کیا کیا؟ پولیس واپس گئے, پھر چلی گئی, پھر واپس نہیں آئی. آج تک نہیں آئی. جی, کیا ہوا؟ آپ نے اس کے بعد انہوں نے موقع چیک کیا, موقع پہ پولیس آئی, موقع دیکھا. کون آیا تھا موقع پہ پولیس والا؟ اس کو تفتیشی آیا تھا رفیق صاحب. تفتیشی رفیق آیا. ہاں جی. اور اس کے ساتھ کانسٹیبل کتنے تھے؟ ایک ہی تھا. ایک ہی تھا. اور اس نے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا وہ جگہ دیکھی؟ دیکھی. آپ کے گھر آئے؟ جی آئے. آپ سے پوچھا؟ جی آئے. بیانات ریکارڈ کیے, دستخط کروائے آپ سے؟ جی, دستخط تو نہیں کروائے انہوں نے. دستخط نہیں کروائے. ناظرین یہ لقمہ دیتے چلیں, دفعہ 161 کا استعمال ہوتا ہے, اور پھر وہاں پہ پولیس اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے دفعہ 161 کا اپنی مرضی سے استعمال کرتی ہے. اب یہ قانون بنانا ہے قانون ساز اداروں نے. پولیس کو جو قانون ملے گا, جو ضابطے دیے گئے اس کے تحت ہی پولیس کرے گی. اور وہ پولیس کا کیس اس سسٹم کے مطابق, کچھ پہلے ہی سسٹم خراب ہے, کچھ قوانین ایسے ہیں, باقی پولیس خرابی کر دے گی اور پھر وہ چالان ہو جائے گا, اور پھر آخر میں وہ چیز ثابت نہیں ہوگی اور وہ ملزم بری ہو جائے گا, گویا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. تو جو مظلوم ہوا وہ تو ذلیل ہو گیا. پہلے اس نے مار کھائی, ذلت دیکھی, مقدمات کے اخراجات برداشت کیے, لوگوں کی منتیں کی, ذلت دیکھنے کے بعد پھر اس نے کچہری کی ضلالت دیکھی, اور آخر میں وہ خوار ہو کر, بے عزت ہو کر گھر آ گیا, اور اس کا گھر جو ہے مکان وہ سب پونجی بھی ضائع ہو گئی. اچھا, آپ کا کیا نام ہے جی؟ محمد شاہین. محمد شاہین. محمد سین. آپ کے والد کا؟ لدہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہماری 80 سال. 80 سال. زیادہ ہوگی, کم تو نہیں ہے؟ 80 زیادہ. اچھا, یہ بتائیں جب یہ ملک ٹوٹا تھا کشمیر, اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت 10-11 سال. 10-11 سال کے تھے. تو اس وقت گویا آپ کی عمر
82, 83 या 84 साल है। अच्छा ये बताएं कि ये आपकी बेटी है? जी बेटी है मेरी। आपकी बेटी के साथ ये वाकया हुआ? जा बहुत तो जुल्म है मेरे पे। बहुत ज्यादती हुई। जुल्म है मेरे पे। तो आपकी जो बीवी है वो भी हयात है? नहीं, नहीं, वो फौत हो गई, इसकी माँ फौत हो गई। फोटो और आपके बेटे कितने? 4 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं। जी। तो वो भी आपके साथ हैं इस वाकये में? नहीं वो बाहर नहीं, बाहर कोई नहीं। घर नहीं है। अच्छा ये बताएं जिसने ये वाकया किया वो रिश्ते में आपका क्या लगता है? जी चन्नू को लाओ। चन्नू को मतलब लगना है पढ़ाई लगना है ना। रिश्ते में आपका मामे ने पूछा पढ़ा लगना। आपका मामू का बेटा है? हाँ, हकीकी मामू का है या दूसरे रिश्ते में? दूसरे रिश्ते में। दूसरे रिश्ते में। मेरा मामू सी ना उसने बेटा रमजान हकीकी पढ़ा दी। मामू। अच्छा उसके बाद उसका बेटा जो है पढ़ा लगना काकी ने पढ़ा लगनी हमारी। अच्छा जी। नाजरीन ये वालिद हैं और ओवर एज हैं और ये मौके पे मौजूद थे। आप तो सब मौके पे आ गए मैं मौके और ये नहीं थे। अच्छा आप ससुर हैं जी? मैं पटियाला से आया। आप ससुर हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आपने इस मामले में मदद किस किस से ली है? सर मजे अल्लाह से ली है। मैं हर बंदे का फरियाद किते किसे मेरे बंदे नहीं जिसके पास गए नाम बताएं ना, किस किस के पास गए हैं? सर मेरी मदद करने डॉक्टर एरिया के निशाबा उसने तो रिपोर्ट दे दी, उसने रिपोर्ट कानूनी रिपोर्ट दे दी। उसका अब बच्चा मैं दुआ मांगना अल्लाह ताला उसकी चले अगली बात ना करें, हमारे पास उम्र दे। नाजरीन टाइम कम है, कुछ लोग कहते हैं काटते हैं। अब ये बात नॉर्मल इन्हीं की सुनते रहें तो फिर लोग कहेंगे ये क्लिप लंबा है। बात ये हो गई कि उस खातून की रिपोर्ट पे केस हो गया और बहुत अच्छी रिपोर्ट दी उसने। कौन सी अच्छी दी हम आपको यही बता देते हैं कि शमाला केस में वो इसी लेडी डॉक्टर नौशाबा से जब हमने पूछा कि आपने उसके नाजुक जिस्म के हिस्से पर जो पर्दे वाली जगह है वहां मिर्चें देखी, तो उसने कहा देखी थी। तो फिर उसको रिपोर्ट में शामिल किया तो उस खातून ने कहा मैंने नहीं किया, ये मेरा मामला नहीं पुलिस का। जब यही बात हमने निसार यूसुफ से की तो उसने कहा मैंने भी नहीं की, यह लेडी डॉक्टर का था। और उस केस को दोनों ने मिलकर खराब किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ इदारों की हालत बड़ी नाजुक है। उसके उंगली टूटने का रिजल्ट जो है वो एक्सरे रिपोर्ट में आ गया, रेडियोलॉजिस्ट ने दे दिया, उस खातून ने उसको अप्रूवल करके दे दिया। अब इस खातून की जो पुश्त पर जो हिप पर जरबात शदीद आई उसका क्या रिजल्ट दिया उसने, ये हम मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे। जो अगला इसका क्लिप बनाएंगे उसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बनाएंगे ये मैं कह रहा हूँ, आया मुझे बनाने तक नौबत हालात वाकयात इजाजत देंगे या नहीं देंगे ये डिपेंड करेगा आप नाजरीन पर। और वो लोग जो इस रिपोर्ट को देखकर गैरत खाएंगे, जुर्रत करेंगे, इंसानी हमदर्दी के तहत मुझसे रब्ता करेंगे। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं। और जो मुझसे ज्यादा इस वीडियो क्लिप पे बातें करेंगे वो बातें मैं यहाँ डिलीट कर दूंगा अपनी रिपोर्ट में। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं कुछ कमीने लोगों की जो क्लिप्स हैं, कमेंट्स हैं, उन्हीं पे बैठा रहा हूँ और जो लोग काम करने वाले हैं वो अपने नए मामलात में उलझ कर रह जाएं। जिसका हक है जो चाहे करे और सोशल मीडिया, लेकिन मेरा भी हक है कि मैं फालतू चीजें करने के बजाय ये कहूंगा कि अगर कोई सहाफी, 1 सहाफी, 2 सहाफी, 10 सहाफी जुर्रत करें तो कमेटी बना के इसकी जब चाहे इन्वेस्टिगेशन करें। जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें आप चेहरे देख रहे हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताएं जी कि आप अब क्या चाहते हैं, अब क्या हुआ, अब क्या होना चाहिए? सर ऐसे इंसाफ चाहिए। नाजरीन इंसाफ होना चाहिए, ये कोई बात नहीं। आपके साथ ज्यादती जो हुई है अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, उसने अबूरी जमानत करवा वो ली। भी अभी टेंशन दे रहे हैं अभी। टेंशन दे रहे हैं। नाजरीन उसने अबूरी जमानत कब करवाई है? ये पूरी जमानत उसने 12 तारीख को करवाई है। 12 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था। पहली तारीख को पहली को वो 12 दिन कहाँ रहा? इधर उधर ही घूमता रहा। नहीं यहाँ अपने घर आपने देखा उसको 12 नहीं दिन? देखा इधर। घर नहीं देखा, घर नहीं देखा। कहीं छुप गया था, कहीं छुप गया था। अपने इलाके में भी नहीं देखा। नहीं अपने इलाके में नहीं। जमानत के बाद वो आकर अब रह रहा है, अब रह- दे रहे तो फिर किसको धमकी दी? आप यहाँ बैठे हैं अपनी वादा की धमकी दे रहे हैं। उधर बैठे हैं। नाजरीन कैमरा आपको दिखा, किसको धमकी दी आपने? वो मुझे सबको धमकी दे रहे हैं, कहते हैं नहीं जुबानी नहीं दी, कहाँ किस जगह दी, कौन देख रहा था? वो इधर सब देख रही थी। भाई किसको नहीं, जगह बताए ना। वो इधर अपने घर में आने के कह रहा कि रोड पे ही आने के धमकियां दे रहे हैं, कह रहे भाई मेरे भाई धमकियां दे रहा है, किसने, कौन जो गवाही देगा उसका नाम बताएं। वो सब गवाही दे रहे। भाई साहब भी ऊपर गए, भाई साहब के डेरे पर भी गए ना उधर। भाई बात यह है कि आप वो बात मामू साढ़े करें, ना। आप कैमरे की जानिब देखकर बताएं किसके सामने उसने ये धमकी दी, वो बंदा बताएं। बंदा तो ये सामने घर वाले भी हैं, सामने सारे बैठे हुए हैं, इनके सामने क्या
इनके सामने जी सर अच्छा जी तुस दसो केड़े कुसने सामने आख्या केड़ी जगह आख्या ਆ ਨੱਕਾ ਉੱਪਰ नहीं, ਹਰ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਡਾਟ ਜਾਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਰਾ ਸਕਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਲਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ਗਾਰ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਮੈਨੇ ਰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ अब उधर ही हैं जी उधर साथ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਢੇਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿਕਾਏ ਇਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਤਾਰਿਆ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੇਗੀ ਹੁਣ ਜੰਮ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਰਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੇ ਸਰਾ ਕੇਸ ਨੇ जी ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ लाइन जी कैमरा असां डर गए नाजरीन ये बता रही हैं कि हमारी जो जमीन थी जहाँ हम पहले रह रहे थे वो सैलाब में या इसमें स्लाइड की वजह से डैमेज हो गई बारिशों में उसके बाद ये जगह इन्हें किसी और ने दी और अब ये जो धमकियों का बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर ऊंची जगह है ये पहाड़ी है इसके असां ऊंची को बुझिया ना वहां पे आकर वो ओपन इनको कहता है और मुंह पे सुनते हैं ये हाँ। अच्छा अब आपने सहाफियों को बुलाया हाँ, आप बुलाते रहे जी जी हाँ तो किसके जरिए बुलाते रहे आप आपसे जब पूछो फिर बोले किसके जरिए बुलाया आपने कोई नाम बताए ना किसको आपने कहा सर असल साहब ये तो बुलाया नहीं बिल्कुल ही मुझे किसी साफी ने कहा कि आप वहां जाएं सुनो बात किसने कहा बस साहब ये तो पहले तो बताया नहीं है किस लिए कि हमने हमारा ये घरेलू मसला था इसे हमने बताया कि चलो मुक जाएगा तो हम इससे बात मुका देंगे इससे बाद फिर इसने बहुत हमारे साथ ज्यादती की और फिर हमने तुम्हें इधर बुलाया बकरी ने मारे बुलाया था बकरी चलो नाम नाजरीन ये आस्था से मुझसे बात कर रहे हैं वो नाम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि बाद में मुश्किलात पेश आती हैं कि कुछ जो मजलूम लोगों की मदद इनकी जो करना चाह रहे थे जिन्होंने मुझसे राब्ते किए इनको भी कहा अगर ये उनका नाम यहाँ लेते हैं तो वो मुतनाज़ा और मुश्किलात का सामना उनको होता है और ये भी मुश्किलात का सामना बर्दाश्त करते हैं अच्छा आपके जो यहाँ इमाम मस्जिद है उसका क्या रोल है सर वो अच्छा आदमी है सच बात बताएं आप जो बात छुपा रहे हैं बाद में आपके लिए मसला बनेगा क्योंकि मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है सर वो अच्छा सच आदमी है, बताएं मेरी बात है, आप बताएं जी क्या हुआ मौलवी उसके का पीछे सुबह नमाज पढ़ने हैं चलो ठीक है वहां से उस पीछे नमाज पढ़ने हैं नहीं नमाज तो पढ़ते नहीं हैं सर, उसका रोल क्या बनता था उसने किया क्या बात बीच में आप टोके नहीं सच सच को उगलने दें सच बताएं सही है बताएं ना सच आप है, नहीं सच- बताएंगे सच- नाजरीन इसमें इमाम मस्जिद को यहाँ मस्जिद है उसका कोई रोल है इमाम मैंने मस्जिद- सुना है अभी मुझे कोई इल्म नहीं अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं इसलिए हम उसका नाम नहीं लेते उसने उसका रोल क्या है बताएं जी उसने ज्यादा नहीं नहीं की पता है उसने क्या ज्यादती की थी इमाम मस्जिद में सर बताएं उसने ज्यादा की नहीं है ना वो इमाम से वो मस्जिद के इदारे में है उसने उसका जिम्मेदारी क्या थी वो मस्जिद में बच्चे पढ़ाए और हमें नमाज पढ़ाए मस्जिद के दौरे मस्जिद के दूध के अंदर में रहे अच्छा उसका कोई वाकई में कोई रोल नहीं है है मेरे पास ये इतलात हैं आप इधर हैं जी झिझक ना करें नाजरीन कैमरा ऑन है और ऑन कैमरे में ही बात होगी ये बात को खा रहे हैं उसको हजम कर रहे हैं और इस तरह इनका केस अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन अब ये केस को खुद खराब कर रहे हैं कि ये बातों को छुपा रहे हैं जिससे ये खौफजदा हैं या ये समझते हैं कि हमारी चलें जी वो किसी को नाराज हो जाएगा इन्हें किसी को नाराज नहीं करना क्योंकि मैंने हुकूमतों का रियासत का मुल्क का जिक्र किया है जो खराबियां हैं और अब ये एक इमाम मस्जिद जो बना है या नहीं कोई भी बन सकता है यहाँ लोग यहूदी थे उन्होंने बज़ाहिर मुसलमानों की शक्ल बनाई और फिर इमाम बने और फिर आलम बने और जासूसी लेकर चले गए इस तरह जासूसी जो तंजीमें हैं जो बंदे अपने जो दूसरे किसी जगह कार्रवाई करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन खुफिया रिपोर्ट्स वो सब कुछ करते हैं तो उनकी खामियां सामने आती हैं तो अगर यहाँ को खामी है तो वो सामने आनी चाहिए आप सामने आए जी बात सामने है प्लीज आप यहाँ आए सामने है ना आप सामने हैं यहीं बैठे आप भी बैठे नहीं वो फिर आप कैमरा इन पे रखें आप ये बताएं जी वाकया वो आपकी वालदा ने मेरे सामने कुछ बात मना किया जो बातें वो बताएं कोई मना नहीं किया नहीं उसका रोल बताएं क्या था सर उसकी कोई रोल नहीं उसका कोई रोल नहीं नहीं सर थोड़ी बहुत जो गलती यार जो है नहीं सर कोई नहीं है बस ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ
बस समझे। जी नाजरीन, कैमरा इस तरफ है। सर उस मस्जिद कमेटी के मैं मेंबर हूँ। अगर मस्जिद इमाम ज्यादती करेगा मैं उसको पूछूंगा। अच्छा नाजरीन, ये मामला थोड़ा सा बिल्कुल रुख बदल जाएगा और ये रिपोर्ट मैं काटूंगा नहीं। आप इसी तरह देखेंगे कि इमाम मस्जिद का कोई इस वाक़े में रोल है और ये कह रहे हैं मैं कमेटी, उस मस्जिद कमेटी का मेंबर भी हूँ और हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते अभी भी। और इन्होंने एक दूसरे को मेरे सामने, मैं कैमरामैन मेरा देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ खातून है, कि ये कुछ मजबूरियां हैं, ये समझते हैं कि वो मजहबी मामला है, वो अच्छा आलम है, तो हमें मुनासिब नहीं है कि हम एक शख्स के पीछे नमाज पढ़ें और उसकी को बदखोई करें, उसकी खामी बताएं। चलें, उसका कोई रोल होगा छोटा मोटा, कहीं गवाही छुपाई होगी उसने या कुछ, ये हमारे तहकीक में आज के बाद आएगा। हम इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वाकई को पहले भी महीना गुजर चुका है और हमारे पास लेट आया, हमें बुलाया गया, हम लेट आए, वो किसी वजह से मुझे इल्म नहीं था कि इसकी संगीनी ये है। अब नाजरीन क्लिप बढ़ रहा है और ये खामद है जो रो रहा है बार बार। आप माँ बाप के अकेले बैठे हैं? जी अकेले हैं। ये अकेले हैं। और जो मेरे सामने कैमरे के सामने आए, आप यहाँ जी, अब तो सामने आए, मौलवी के मसले में ना आए, वैसे तो बैठे। ये मेरी जो बहन है, बेटी है, इस बेटी के ये हकीकी भाई हैं और वो भी हकीकी भाई हैं। और तीसरे ये हकीकी भाई हैं। वो कहाँ हैं? ये बैठे हैं, कैमरा इन पे भी आप एक नजर रखें। ये इनके भाई हैं खातून के, ये 3 भाई हैं। अब कैमरा आपको सामने दिखा रहा है कि ये भाई अगर इस खातून के साथ ना हो, थोड़ी जो हमदर्दी कर रहे हैं, तो नाजरीन क्या बनेगा इसका, इस घराने का। आप इनकी शक्लें, आप इनके लिबास, इनके मकानात, हम बैरूने एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। उस लोकेशन पे लेकर चलेंगे जहां पे इस पे तशद्दुद हुआ, जिस जगह, जिस दरख्त से इसको गिराया गया। और फिर पुलिस थाना के बाहर एक रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि पुलिस कैमरे का सामना नहीं करती। कब से चंद वाक़यात हुए हैं और ख़ासकर जो वाक़या शमाला फारूक का हुआ, उस वाक़या के बाद, और एक वाक़या एक छवा गाजियाँ का हुआ, जो लड़की निकाह में शादीशुदा बाल बच्चे वाली थी और लड़का भी बाल बच्चेदार था, दोनों भाग गए और वो फिर ज़िना की हालत में पकड़े गए। फिर उस मेडिकल उसका कैसे गोल हुआ, उसको कवर करने के लिए पुलिस को सियासी और माशी मफादात मिले या नहीं, लेकिन मुझे उसमें केस में चालान किया गया और मुझ पे साइबर क्राइम बनाए गए, जबकि मुझे अलाउ है और लीगल है, मुझे अथराइज है कि मैं एक सहाफ़ी होने के नाते हकायक तक रसाई करूं, हकायक निकलवाऊं। ताहम ये केस में अदालत में फेस कर रहा हूं और मैं ये भी नहीं कह सकता कि अदालत मुझे इंसाफ देगी या मुझे इंसाफ मिलेगा। ये तो मैं खौफ से कहूँगा कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जो पुलिस लिखेगी, इंतजामिया, अदालत तो उसके तहत चलती है। अदालत हमारी रिपोर्ट्स को अगर काउंट ही नहीं करती तो फिर इस मीडिया का क्या रोल है? ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि अदालतों को हम ये इस्तदा करेंगे कि वो जो मीडिया की रिपोर्ट है उसको हैसियत दी जाए, अखबारात को, तलाशों को शामिल किया जाए, उनको गवाह के तौर पर तलब किया जाए, ताकि जो पुलिस खामी रखती है उसके थ्रू अदालत का टाइम किल होता है, अदालत के वसाइल जाते हैं, मुल्क की एनर्जी ज़ाया होती है, अवाम की आस उम्मीद मुतासर होती है, जबकि वो अदालत के पास मवाद गलत गया होता है। तो अदालत फैसला करते वक्त जब हमारा मवाद भी रखेगी तो इसका भी एनालिसिस होगा, इसका भी तजिया होगा, वो गला इस पे बहस और जरा करेंगे तो कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी इंसाफ को, उनके इदारों को। तो नाजरीन, अगले मरले तक हम आखिरी बात करते हैं खातून से। आप कैमरा इसको बिल्कुल करीब आकर इनसे बात करेगा। तुसे दसो भाई, तुसा नाल जड़ी ज्यादती हुई है, तुसें नंगा करके उस मारिया ते नंगी हालत विच लोकां तुसें गिरानिया, रिश्तेदारां ते बाकी लोकां तक्या ते चुक्या ना जी जे कोने ने तक्या? तक्किया सारे चुक्किया अपने अपने तक्या सारे ते हुण तुसें ये बयान देने कुसै सक्के भरा कोल ने? कोई नहीं जी सके भरा कोल न, जी अम्मी भी कोल ने, जी अम्मी कोनी ए सस ने कोल जी ते सोहरा कोल है, जी खावंद कोल है ना मेरे। जी ते ये सारियां दी मर्जी नाल बयान दिते ने या माड़े आखे नाल? जी सारे मर्जी अपनी मर्जी नाल? ये ऐसा मजबूर किता है? ना कोनी मजबूर
कुछ आख्या सिखाया है ना तो कल कोई आख्या वे ये बयान साफी गलत इन गया है तू उस जान के कढ़ाए ना कोई गल तो आपे ताकि नो आसां की आपे पीड़ लगी है तो आसां बयान दिते जी नाजरीन समेटते हैं और खामिद की तरफ आते अच्छा जी तुसा ना ना नदीम है जी तुसे दसो ये बयान जेड़े अज होए न कैमरे विच जी जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮਸਲਨ ਕੱਲ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਫੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਾਂ ਦੇਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗਰਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਊ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਾਸਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀਰੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਿਰਾ ਪਰ ਮਾਰੀ ਕੁਆੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਵੇ जी कोई बात सुने जी आप एक मिनट ये आप पीछे खड़े हो जाए तुसा ने ना क्या है मोहम्मद लतीफ है जी ये तुसा ने सकी भैन है इसने बयान में लेन तुसा ने सामने बिल्कुल ते ये इस नंगे वजूद ना वाला देता मारने ना तब तो तुसे कोई इतराज कोई इतराज नहीं मेरे पर कोई इतराज मैं कोई जान के गल कढ़ाई कोई जान का नहीं कोई जड़ियां गल्लां सवाल पूछे ने गलत पूछे ने सच पूछे ते जे ये नंगे लफ्ज भी पूछे ने ये नसन पूछने चाहिए ये पूछना चाहिए ना सर पूछने चाहिए सर अगर कल कोई रोला बना है तो तुस ये इससे जिम्मेदार हो। खुद जिम्मेदार आप इधर आए जी बात सुने आप मेरे पास इस तरफ आए माई जी तुस भी आओ ठीक बना तुस क्या लगने हो इन्होंने इतने खिलाओ ਇਹ ਮਾਰੀ बैठ ਬਣਾਈ जा ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ सस लगनी है सस लगनी ਬਣਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ये कह रहे हैं कि मेरी भांजी बनाई भी लगनी है तो नू भी लगनी है यानी मेरी भांजी भी है और मेरी बहू भी है तुसा जेड़े इस बयान दिते न इधर कैमरे हाल तको उधर तक है दसो ये ना बयान जेड़े दिते ने ठीक दिते ने ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ते ये जेड़े कपड़े ला गए सी मारिया स ते ये गल तुसां दसी है ये मैं पूछी है या तुसां आपू दसी ਮੈਂ है ਆਪੂ ਦੱਸੀ ਹੈ तुसां आपू दसी है ते ये बयान गलत नहीं है नंगे बयान दिते ने ਇਹ ਗਲਤ ਕੋਣੀ नहीं नंगे बयान इस तरह दुनिया सुनेगी बेइज्जती नहीं ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ कोई नहीं बेइज्जती होनी जेड़ी होई है कहानी वो मती है ਉਹ ਮਤੀ ਹੈ अच्छा तुसां भाई जी कौन तुसां ने मैं बयान ले ले फिर तुसां इधर तुस उठ जाओ बेशक अच्छा ये आपकी लड़की है बहू बहुत लगी आपने जो इसके मुतालिक बयान जो रिकॉर्ड हुए हैं जी। और ये वीडियो पूरी दुनिया सुनेगी सुनेगी तो आपके ख्याल में आपकी ये तौहीन और तजलील और बेइज्जती नहीं होगी सर ये जड़ियां ने हर बंदे की ये जड़ी अगर जिसने दिल च ईमान नहीं रखती है ना वो नहीं बर्दाश्त कर वो गलत करेगा वो गलत ते तुसां की कल कोई आखे कि साफी ये गलत कर गया और बड़ी ज्यादती और तुसां नी बेइज्जती करा गया सर फिर सुहाबी नहीं गल कोई नहीं ये अगर तुझे अल्लाह देगा मेरे नाल बहुत ज्यादती हुई है बहुत ही आद तो बाद इम्तियाज तो बाद ज्यादती हुई है अच्छा जी नाजरीन ये मेरे मैं ने किसी बंदे आज तक किसी बंदे ने सोचा कि ये बच्ची मर रही है या क्या तकलीफ है या नहीं क्या तकलीफ है तकिया ही नहीं है बस एक ही गल है मार के तो बस पीछे हट गए बस। ते तुसां की ए कुछ नहीं आख्या भाई इसी गल्ला की मिट्टी बहुत है सुलह कराने आ सारे कुछ नहीं बंदे ये भी नहीं आख्या। ये क्यों नहीं आख्या अच्छा तुसां ये दसने हो भाई उस जड़ा बंदा है चन्नन दीन है ना क्या ना चन्नन दीन ते चन्ना आखने हो अब्दुल चन्नू अब्दुल रहमान रहमान उर्फ चन्नू है अब्दुल रहमान उर्फ चन्नू नाजरीन चन्नन दीन भी कहते हैं चन्ना भी आखते हैं लेकिन नाम ये बता रहे हैं अब्दुल रहमान और वल्दियत मोहम्मद रमजान नाजरीन इस पे साफी बिम्बर में भी है और समानी में भी बहुत साफी हैं मीरपुर में भी हैं और मैंने जो ग्राउंड देना है वो दे दिया हमने और अब हक ये बनता है कि मुलजम से बयान लेने वाले उसकी वीडियो क्लिप बनाकर उसकी इस रिपोर्ट को आगे फॉलो अप करने के लिए और सहाफ़ी रोल अदा अपना जो किरदार है वो अदा करें ताकि मुझे भी सपोर्ट हो और सहाफ़त का हक भी अदा हो और ये भी हो कि सहाफ़ियों में और लोग भी ये काम करते हैं कोई अकेला चौधरी फजल रहमान नहीं है कि जो मुल्की लेवल के मामलात रियासती लेवल के बॉर्डर के और फिर संगीन क्राइम केस भी डील करे और सियासतदानों को भी जो है उनके भी वो बेलिबास करे जो सियासतदान बने हुए हैं नहीं लेकिन उनको इस्तेमाल करती हैं एजेंसियां इदारे उनको डेवलप करते हैं प्री प्लान लीडर बनाए जाते हैं और हमारे लिए रास्ता ही कोई नहीं रहता कि हमारे लोग उनके अलावा किसी को वोट दें हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं और नाम रखा गया है आज़ाद कश्मीर आज़ाद और कहाँ से आज़ाद है जब इस मुल्क इस रियासत ने कश्मीर को मुनज़्ज़म करना है
तमाम टुकड़ों को। और जब ये रियासत खुद यहाँ इस रियासत की सियासी पार्टी ही नहीं होगी, वो तमाम पार्टियां होंगी ही पाकिस्तान की, तो ये आज़ादी कैसे लेगी और यहाँ कवानीन कैसे बदली होंगे? यहाँ कश्मीर के लिए इलेक्शन लड़ने वाला जब पाबंद होगा कि वो पाकिस्तान की पार्टी के थ्रू लड़ेगा, उसके लिए बाउंड होगा, तो वो कश्मीर के लिए कानून साजी क्यों करेगा? ये पेचीदगी खत्म की जानी चाहिए, ये हमारा कश्मीरियों का हक है। और मैंने ये बात उगल दी और ये बात ऑन एयर हो रही है, मेरे खिलाफ जो केस नहीं बनता वो भी बना लिया जाए, क्योंकि यही काम है हमारे इदारों का कि बोलने वालों को, सच बोलने वालों को वहीं कुचल दिया जाए, उनका घेरा तंग कर दिया जाए, उनके जमीन के मामलात, उनके खानदान के मामलात, उस पर फौजदारियां बनाई जाएं, उसको दहशत अदा कर दिया जाए, उसको कचहरियों में जलील करके बेबस कर दिया जाए, ताकि ऐसे मजलूम इबरत पकड़ें। और जैसे ये अब तक इन्होंने इबरत पकड़ी हुई है, इसको आगे और इबरतनाक बनाया जाए। मैं बातें बहुत सी जो बात कहनी चाहिए थी पूरी जिंदगी पीछे, वो पिछली जिंदगी में कुछ कहीं, कुछ अभी कहीं, और आज बहुत कुछ बोल दिया जो कुछ बोलना चाहिए था। और अब मैं ये छोड़ रहा हूँ फिर उन लोगों पे जो हर बात को सिर्फ फेसबुक तक, कमेंट्स तक रखते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। वो एम्बुलेंस जो हमारे इलाके में है, हमारे बहुत बड़े पैमाने पे उसका काम है। मैं देख रहा हूँ कि हमारी जितनी NGOs हैं वो एम्बुलेंसेस के लिए फंडिंग करते हैं, समाजी लोग। और अगर कोई हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो हमें बदनाम कर दिया जाएगा। तो हम आइंदा इस वाक़े की संगीनी और शमाइला जो फारूक थी रमलो की इसी तहसील की, उस वाक़े की संगीनी, और एक वाक़या बरनाला में दरपेश हुआ था जिसके मेरे पास क्लिप है और मैंने अभी तक वो भी रखे हुए हैं, जिस केस में मुझे एक DSP के थ्रू और एक बहुत बड़ी लॉबी के थ्रू किडनैप किया गया था। लेकिन बाद अज़ां मुझसे DSP ने माजरत कर ली इखलाकन, शायद अब भी वो अगर उन्होंने नियत से की तो मैं उस केस को